Good morning, class. This is lecture number 4. Going to discuss exercise 12D. Very important exercise as per exam point of view. So start करते हैं first question से. We have to just take out this in this exercise the division of algebra. Okay. 21a cube b square c by 7ab. मतलब हमको डिवाइड इससे ये करना है. 7 फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं. 4 ए से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर एंड बी से इसको कैंसिल करेंगे तो बी बचेगा. तो ए स्क्वायर बी सी इज द आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल. नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट -4/5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी टू द पावर 4 बाई दिस टर्म. हमको ये डिवीजन करना था. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमेरिकल वैल्यू पर अगर जाएँ तो माइनस से कैंसिल माइनस एंड देन 4/5 एंड ये रिवर्स हो जाएगा 15/6. Okay, then the rest of the term are these a square b square c to the power 4 upon a b c square. a से पावर कैंसिल, b से a पावर कैंसिल एंड c से इसको कैंसिल करेंगे. यहाँ 2 बचे. ओके. सो 5 से ये 5 3 जा एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. सो वी हैव 3 कैंसिल विद दिस. सो रिमेनिंग टर्म्स आर हियर 2 a b c square. a b c square is the answer. Again I am explaining again. इसको रिवर्स करा फर्स्ट ऑफ ऑल एंड रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग टर्म आर दियर. ओके. ए बी से ए बी कैंसिल होगा तो ए बी हमारे पास ये रिमेनिंग टर्म रहेगा. सी स्क्वायर से सी टू द पावर 4 होगा तो 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे और 2 बचेंगे. एंड यहाँ पर हमने क्या करा 5 3 जा 15. ओके. 5 3 जा 15 एंड 2 से ये भी कैंसिल करा 4 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 3 से कैंसिल करेगा रिमेनिंग टर्म इज 2. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास ये टर्म्स है. Okay, very important question because there are 3 terms in this question. Okay, first of all we have to simplify with LCM. हम सेपरेट कर देंगे इस क्वेश्चन में, इजीली सॉल्व हो जाएगा. -8. सो -8 अपॉन -4 दैट इज प्लस. माइनस कैंसिल, बोथ टर्म आर नेगेटिव. ओके. 8p r³ डिवाइड बाई 4p r². 4p r². अगेन -4p स्क्वायर r टू द पावर 5 upon again -4. so 4p r² and minus plus. okay. first of all cancel कर p r² cancel, p with cancel and r से r³. so r 1 r remaining 4 to 8. okay. 4 cancel and r². so यहाँ बचेगा r³ and p तो यहाँ बचेगा p. okay. so remaining टर्म 4 4 जा cancel so -4. so -4 plus 2r plus PR3. This is the answer. Okay. You have to just first of all simplify all these things. Okay. Then only you have write the answer. Okay. In this question, again very simple question. Just elaborate this with with LCM. 7x square y square minus 14x³ y³ upon 7x square y square plus 35 x square y to the power 4 upon 7x square y square minus 56 x to the power 7 y to the power 5 upon 7 x square y square plus 21 y to the power 6 upon 7 x square y square. 7 is almost cancelled in all cases. 7 7 7 2 जा 7 5 जा 7 8 जा and 7 3 जा. okay. now we have to cancel x तो x स्क्वायर बचेगा, y से y कैंसिल, कम्प्लीटली कैंसिल. x 1x बचेगा. ओके. y से y कैंसिल 1 बचेगा. यहाँ x स्क्वायर कैंसिल, y से कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा. देन ओके. x स्क्वायर कैंसिल विथ 7 तो रिमेनिंग 5 और y स्क्वायर कैंसिल इससे करेंगे तो रिमेनिंग 3. अगेन x स्क्वायर तो यहाँ है नहीं, y स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग 5. ओके. सो वी हैव रिमेनिंग टर्म्स लिख लेते हैं. हियर वी हैव x टू द पावर 2 -2. ओके. एक्स वाई बिकॉज x टू द पावर 1 y टू द पावर 1 प्लस 5 एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड y टू द पावर 2 -8 x टू द पावर 5 रिमेनिंग टर्म x टू द पावर 5 एंड y टू द पावर 3 एंड लास्ट टर्म प्लस 3 y टू द पावर 4 y टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज रिमेन इन दिस केस बिकॉज हमारे पास इस केस में वाई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है.
So this is the answer. Now very important question why question is important. अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था एक्सरसाइज 12A में. 12A में हमारे पास ये क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 4. रिगार्डिंग दिस I told at that time that I will discuss it later on, so I will discuss this question also. Okay, 5x minus 8x square, this. Okay, so first of all I am discussing the same question. At that time I had I told that this is a this is a polynomial. The case is that we have 5x minus 8x square divided by x plus 1. So in this case we have to divide this one, x plus 1 divided by माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5x. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा इससे रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 8x स्क्वायर अगर हम इसको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, x को -8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -8x इंटू -8x इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा डिवीज़र है, ये डिविडेंड है. देन हमको फोकस करना है हमारा रिमाइंडर क्या आता है और क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट. सो क्वेश्चन में हमको जज करना होता है कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म यहाँ पर क्या बचेंगे, जो भी हमारे पे यहाँ टर्म होगी वही हमको बनानी है. -8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x स्क्वायर आएगा एंड -8x इंटू 1 दैट इज -8x अपॉन. ओके, इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं, -8, सो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इससे हमको इसको माइनस करना है, तो माइनस प्लस कैंसिल. सेम प्रोसीजर एड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन करा था. ओके, ये साइन हमारा चेंज आएगा, प्लस आएगा, सो टोटल वी हैव 13x. ओके ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, -8x प्लस 13x. जैसे हम डिवाइड करते हैं, 3 को हमने 14 से डिवाइड करना है, सो 3 4 जो 12 एंड रिमाइंडर इज 2, 3 4 जो 12. सो हमको रोटेट कैसे करना होता है, इस टाइप से. इसको हम कैसे लिखते हैं, 4 होल 2/3, 4 होल 2/3, 4 होल 2/3. सिमिलरली इन दैट केस -8x 13x बाई एक्स प्लस 1. इसको हम 4 होल भी लिख सकते हैं और 4 प्लस भी लिख सकते हैं, तो बोथ आर सेम. वाई इट इज़ बिकॉज जब हम इसको लिखेंगे 4 3 12 प्लस 2 14/3, और वी कैन सी दैट अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 एलसीएम, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 12 प्लस 2 14/3, बोथ आर सेम. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन. ओके, x प्लस 3 से हमको डिवाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड एक्स स्क्वायर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई x एंड x, सो एक्स स्क्वायर, x with 3, so 3x. Okay, now sign change, both sign change cancel. 8x minus 3x, that is 5x, remaining is 5x plus 15. Now we required x with multiplication of 5 into x 5x and 5 into 3, that is 15, and change the sign, cancel, ये भी cancel out. So we have the quotient is very important in this case, quotient is x plus 5. Okay, now third part, x plus 2 को डिवाइड करना है, सॉरी -2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से. ओके, इन दिस केस वी रिक्वायर्ड -2x स्क्वायर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद -2x विद x, सो -2x स्क्वायर, -2x बोथ द टर्म, -2x इज मल्टीप्लाई विद बोथ द टर्म. हियर ऑल्सो द x इज मल्टीप्लाई विद बोथ द टर्म, here also the x is multiplied with both the term, and 5 also multiplied with both the term, 5x, 5 into 3 15. Similarly here also -2x into x, so -2x into 2 minus 4x. Okay, change the sign, plus minus plus, cancel, 4x minus 3x, x plus 2, and remaining term is 1. Why we put here 1, because 1 into x and 1 into 2. Okay, change the sign again, cancel. So quotient in this case is -2x plus 1 and remainder is 0, and here remainder also is 0, and this is the divisor and this is dividend. In this case this is divisor and this is dividend. Now the question number sixth part, question number third, and in this case the fourth and fifth are your homework. Okay, please do this question in your fair copy, and remaining question are for your homework, but these question you must have to revise. Okay, so x minus 5y, in this case we have to multiply
x square. First of all, we have to multiply with x square because we required x cube here. Okay, x square into 5y. How we multiply this term? X square into minus 5y. So the answer is minus 5x square y. And here is x square y term is here. So we can say that this is minus 5x square y. Okay, just change the sign and change the sign again. Now 125 y cube, or here minus 15 plus 5 minus 10 x square y. Okay, now we have to multiply. We required minus 10 x square y. We required minus 10 x square y, or we required also minus 125. Either we use the x or we use the minus 5y. If you multiply with this term, so we can directly multiply minus 25y square. Minus 25y square with this, sorry, plus 25, because we required minus. So 25 into 5, 125, plus minus y square and y cube. Okay, similarly we have to multiply this term with this. So 25 y square x. So 25, this is 75 y square x, and here 25 y square x. Okay, now just change the sign, plus and minus, cancel this term, remaining term note down here, 10 x square y, and here 25, sorry, 75 minus 20, that is 50 y square x. Now the important thing is that we required 10 x square y or 50. Okay, we have to just multiply this term with we required x square y. Okay, so first of all we have to multiply this term with x, because we required x into x, again y because we required y, and 10 minus 10 xy. Now multiply minus 10 xy with this, so we have 10 x square y, and again with this 10 has a 50, and 50 x y square or y square x. Okay, change the sign, plus and minus, cancel. Okay, if you have any doubt in this type of question, please repeat the video at least once. Okay, दोबारा देखना, आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. तो सो द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई. ओके, दिस इज एक्चुअली द ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस होल स्क्वायर, एंड रिमाइंडर इन दिस केस इज ऑल्सो 0. Okay, now the question number 4, last one, and question number 5 is your homework. Okay, just similar way we have to proceed. Okay, we required here x square x cube, so we have to multiply x square into this x, so x cube minus 5x square. Okay, so x cancel, minus 5 square we have to note down here, and then minus 125. Okay, minus 5x square and minus 125 here. We required minus 5x minus 5x, so minus 5x square, and minus 5 with this minus 5, 25, so plus 25x. So plus and minus cancel, minus 25x minus 125. Okay, now we required minus 25 with this x, so minus 25x minus 25 into 5, so plus 125. Sorry student, one mistake is there, because we don't have to change this sign, because we have to just subtract this thing. Okay, 5x square, so we have to just put plus 25x, so plus 25 into x, 25x, and 25 is this minus 125, and then the remaining term is this, so minus sign, and this is 25 into minus 5, so minus 125, change the sign and cancel both the. Okay, so the question in this case is x square plus 25 minus 5, and remainder again 0. Okay, now the very important question, most important question of this chapter is this. The question is looking very short, बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है, but this is the one of the long question of this chapter. Okay, first of all we require to multiply x to the power 4, so x to the power 4 into y and x to the power 4 y, minus cancel
minus this is just put here and minus y to the power 5. Now we required minus x to the power 4y, so we have to multiply minus x to the power 3y, minus x to the power 3 this, so minus x to the power 4 and y. Okay, change the sign and multiply with this minus x cube, okay, y square, so minus minus plus, so we have to change this, cancel with this, again note down this x cube y square minus y to the power. You have to just remain with this term up to the last, okay, because इसका कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अभी हमको मिलेगा ही नहीं. ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्स, सो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वाई स्क्वायर भी आएगा तो वाई स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आएगा क्योंकि वी रिक्वायर्ड प्लस साइन विद दिस. सो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 3. सो कैंसिल, इसको कैंसिल कर दें, प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 5. ओके, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 5. देन अब हमको रिक्वायर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे एक्स टू पावर 4 था, फिर 3 आया, 2 आया और प्लस माइनस प्लस देन माइनस एक्स एंड वाई टू द पावर, पहले केस में वाई टू द पावर 0 था, फिर 2 1 फिर 2, अब कितना हो जाएगा एक्स वाई क्यूब. सो एक्स वाई क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 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 प्लस, सो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई टू द पावर 4, एक्स वाई टू द पावर 4. सो माइनस कैंसिल, माइनस यहाँ पर हमको नोट डाउन करेंगे माइनस एक्स वाई टू द पावर 4. सॉरी, दिस इज प्लस एक्चुअली, बिकॉज हमको ये माइनस नहीं करना है.